हेलो। अब हमारे आगे टॉपिक का नाम है रिवर कंसेप्ट। रिवर कंसेप्ट के क्वेश्चन में कैसे देखोगे? रिवर कंसेप्ट का जो क्वेश्चन होगा उसमें रिवर की बात की होगी, पानी की बात की होगी और स्विमर वगैरह की बात की होगी, वही रिवर कंसेप्ट के क्वेश्चन होंगे। और इनको करने के लिए कुछ अजम्पशन होती हैं जिनसे भी रिवर कंसेप्ट के क्वेश्चन किए जाते हैं। इनकी अजम्पशन क्या है? अजम्पशन विड्थ ऑफ रिवर, इसमें अजम्पशन क्या की? विड्थ ऑफ रिवर ऑलवेज यूनिफॉर्म, मतलब जो विड्थ ऑफ रिवर होगी वो रिमेन यूनिफॉर्म होगी। जो विड्थ ऑफ रिवर होगी वो यूनिफॉर्म ही रहेगी, मतलब एक जैसी रहेगी। ओके। और स्पीड ऑफ रिवर रिमेन यूनिफॉर्म। और तीसरा क्या होगा? कोई वुडन ब्लॉक या और एफर्टलेस स्विमर is same as that river or swimmer or any object never sink। इसमें क्या है? जो वुडन ब्लॉक या एफर्टलेस स्विमर होगा, कोई भी आप वुडन ब्लॉक डाल दोगे और जो स्विमर मतलब एफर्ट नहीं करा तो उनकी वो जो स्पीड होगी वो सेम रिवर जैसी हो जाएगी। और दूसरा, स्विमर और एनी ऑब्जेक्ट होंगे कभी डूबेगी नहीं। ओके। और स्पीड ऑफ रिवर यूनिफॉर्म रहेगी। ओके, देन यू राइट डाउन। अब हम इसके एग्जांपल से इसके क्वेश्चन किए जाते हैं, समझे जाते हैं कि कैसे क्या होगा। इसमें गिवन क्या दिया गया है? स्पीड ऑफ रिवर 10 मीटर पर सेकेंड, कैपेसिटी ऑफ स्विमर 20 मीटर पर सेकेंड। ओके। इसमें निकालना क्या है? टाइम ऑफ टू फाइंड टाइम ए बी प्लस बी ए। अब क्या है? ये रिवर दे रखी है। ओके। यहां ए से लेके ये ए ये बी, रिवर की कितनी दे रखी है? 10 मीटर पर सेकेंड। और ये जो हमेशा पूछी जाती है कि कैपेसिटी हमेशा जो स्विमर की पूछी जाती है वो हमेशा स्टिल वाटर में पूछी जाती है, न कि बहते हुए पानी। क्योंकि उसमें तो अगर पानी बह रहा होगा, अगर चल रहा होगा तो उसमें वो उसका सहारा हो जाएगा, तो उसको उसकी तरफ ही जाना पड़ेगा। और कैपेसिटी हमेशा स्विमर की दी जाती है स्टिल वाटर में। ओके। तो इसमें टी ए बी कैसे निकालेंगे? इसका फार्मूला होता है जो, और इनके बीच का गैप दे रखा है 180 मीटर। ओके। तो इसमें इसका फार्मूला होता है गैप अपॉन में वेलोसिटी। तो कितनी हो जाएगी? अगर ए बी की निकालेंगे तो गैप 180, स्विमर की है तो इसी दोनों साइड इस साइड कितनी हो जाएगी? 30, 6 सेकेंड आ गया। और टी बी ए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 180। तो इसकी उधर हो जाएगी स्विमर की, बी की उसकी उधर हो गई, इसकी 10 तो 10 आ जाएगी, तो 18 सेकेंड। टोटल कितनी आ जाएगी? टी ए बी प्लस टी बी ए कितनी आ जाएगी? 18 प्लस 6
24 seconds. Okay, then you write down. इसमें आप डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी भी कर सकते हो और गैप अपॉन वेलोसिटी, जो उनके मतलब डिस्टेंस या गैप। ठीक है, अब आगे गिवन क्या दिया गया है, वेलोसिटी ऑफ रिवर 20 मीटर पर सेकेंड, कैपेसिटी ऑफ स्विमर 40 मीटर पर सेकेंड, और टू फाइंड TAB प्लस TBA, ये रिवर है मान लीजिए, VR कितना दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ A पॉइंट से लेके B पॉइंट तक डिस्टेंस दे दी कि यहां से चल के स्विमर यहां तक जाएगा, इनकी डिस्टेंस दे दी 300। ये निकालना है आपको, तो हम निकालेंगे कैसे, TAB कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस कितनी है 300 और वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 20 प्लस 40 60, 5 सेकेंड्स, और TBA कितना हो जाएगा 300/20 हो जाएगा 15 सेकेंड। टोटल टाइम कितना गया TAB और BA का कितना हो गया 20 सेकेंड्स। ओके, देन यू राइट डाउन। आगे दे दिया विड्थ ऑफ रिवर 100 मीटर, स्पीड ऑफ रिवर 10 मीटर पर सेकेंड, कैपेसिटी ऑफ स्विमर 20 मीटर पर सेकेंड। टू फाइंड मिनिमम टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर एंड ड्रिफ्टिंग। ओके, तो क्वेश्चन क्या है कि ये रिवर दे रखी है, वेलोसिटी ऑफ रिवर कितनी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, विड्थ कितनी दे रखी है 100, ओके, और कैपेसिटी ऑफ स्विमर कितनी रखी है 20 मीटर पर सेकेंड। निकालना क्या है मिनिमम टाइम ऑफ क्रॉसिंग ऑफ रिवर और ड्रिफ्टिंग। तो यहाँ है वो, मान लीजिए A पॉइंट पे है, तो वो अगर यहाँ से वो मतलब यहाँ तक जाएगा सीधा सीधा, तो उस मतलब मिनिमम टाइम लगेगा, पर जब जितनी वेलोसिटी ऑफ रिवर है तो वो उसका इफेक्ट ऐसे ऐसे जाएगा, तो वो यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंचने की बजाय, क्योंकि इसको मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर जाने की कोशिश करेगा, पर वो जाने की कोशिश सीधी करेगी, पर पानी का बहाव जो है, जो वेलोसिटी ऑफ रिवर है, वो उसको इस साइड ले जाएगी, तो वो इधर जाएगा, यहाँ पहुंचेगा। इस टाइम पे इसकी दो वेलोसिटी होंगी, एक ऊपर की तरफ 20 मीटर पर सेकेंड और एक इस साइड 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब मिनिमम टाइम ऑफ क्रॉसिंग निकालने के लिए क्या होगा, इसका फार्मूला होता है विड्थ ऑफ रिवर और वर्टिकल वेलोसिटी। इसमें टाइम ऑफ क्रॉसिंग निकालने में इसमें जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है उसका कोई रोल नहीं होता,
ओके, तो कितनी आ जाएगी 100 बाई 20, 5 मीटर पर सेकंड आ गई। अब ड्रिफ्टिंग क्या होती है, उसे यहाँ पहुंचना था, यहाँ से यहाँ पहुंच गया, जो ये इतनी है ये उसकी ड्रिफ्ट है, इसको हम कहेंगे ड्रिफ्टिंग, जितना गैप उसमें आया है। तो ड्रिफ्टिंग क्या होगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ क्रॉसिंग। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है 10, जो रिवर की होगी, और टाइम ऑफ क्रॉसिंग 5, तो कितनी होगी 50 मीटर। अब आप कहोगे कि ये कैसे हो सकता है। अब इसमें मान लीजिए कि अगर ये 20 कर देता तो ये बॉडी और यहां पहुंचती। अब मान लीजिए हम यहां से लाइट डालते हैं, अगर वो बंदा यहां था तो उसकी परछाई यहां बनी, ये बंदा यहां था तो उसकी परछाई यहां बनी, यहां था तो यहां बनी, और यहां था तो यहां बनी। अगर हमें प्रॉपर, अगर हमने अब निकाला है वो दोनों की सेम होगी, जो शैडो बनेगी वो और जो रियल मैन है उनकी, दोनों की टाइम और ड्रिफ्टिंग सेम होगी। अगर रियल मैन की निकालनी है तो उसमें आप वेलोसिटी ये नहीं लोगे, उसमें वेलोसिटी आपको दोनों का वो लेनी पड़ेगी, 20 और 10 की जो वेलोसिटी होगी वो लेनी पड़ेगी। तो 20 स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर अंडर रूट करके निकालेंगे, वो रिलेटिव वेलोसिटी होगी, वो हमें लेनी पड़ेगी। और जो विड्थ ऑफ रिवर होगी वो भी हमें फिर यही लेनी पड़ेगी, ये निकालनी पड़ेगी। ये 100, ओके, ये 100 होगी, और ड्रिफ्टिंग कितनी है 50 मीटर, तो ये इसका स्क्वायर अंडर रूट, फिर ये निकलेगा, उसमें जाके फिर ये निकलेगी। मैं आपको बता देती हूँ। इसमें हम कैसे करेंगे, टाइम ऑफ क्रॉसिंग कैसे निकलेगा इसमें। अब पहले तो एसी ये निकालनी पड़ेगी। एसी कैसे निकलेगी, 100 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, √5 आ जाएगी इसकी, सॉरी 50√2, ये आ गई 50√2, 50 ये आ जाएगी 50√5। ओके, अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, वेलोसिटी, इसकी दोनों की वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी दोनों की निकालनी पड़ेगी। तो वी नेट कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर अंडर रूट, √5 मीटर आ गई। अब जो निकलेगा वो भी यही निकलेगा, तो उसमें आपको क्या लेना पड़ेगा, ये नेट वेलोसिटी ये लेनी पड़ेगी और ये लेनी पड़ेगी। तो इसमें आप निकाल के देखोगे टाइम ऑफ क्रॉसिंग, तो कितनी आ जाएगी 50√5 डिवाइड बाई 10√5, कैंसिल, 5 ही आ गया। तो हम इससे शॉर्टकट तरीके से करते हैं कि विड्थ ऑफ रिवर और वर्टिकल वेलोसिटी जितनी होगी वो लेके टाइम ऑफ क्रॉसिंग निकालेंगे और ड्रिफ्टिंग निकालेंगे। ओके, देन यू राइट डाउन। अब हम इसमें ये दे दी 120, ये 20, ये दे दी 40 मीटर पर सेकेंड। विड्थ ऑफ रिवर 120, ओके, ये रिवर है, विड्थ ऑफ रिवर कितनी दे दी 120 मीटर, और बी आर वेलोसिटी ऑफ इसकी रिवर की कितनी दे दी 20 मीटर पर सेकेंड, और इसकी कितनी है स्विमर की 40, तो इधर कितनी हो जाएगी 40 और इधर 20, जब यहां होगा तो इधर 40 और इधर 20। तो अब इसकी टाइम ऑफ क्रॉसिंग कितनी हो जाएगी, निकालना क्या, टाइम ऑफ क्रॉसिंग और
मिनिमम टाइम ऑफ क्रॉसिंग और ड्रिफ्टिंग। तो क्या हो जाएगा, विड्थ ऑफ रिवर और वर्टिकल वेलोसिटी। तो 120 डिवाइड बाय 40, 3 सेकेंड्स। और ड्रिफ्टिंग कितनी आ जाएगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ क्रॉसिंग। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है 20 इनटू टाइम ऑफ क्रॉसिंग 5, 3, so 60 मीटर। ओके, देन यू राइट डाउन। अगला क्वेश्चन ऑफ टाइप क्या है, इसमें क्या है, विड्थ ऑफ रिवर 100 मीटर, वेलोसिटी ऑफ रिवर 10 मीटर पर सेकेंड, कैपेसिटी ऑफ स्विमर 20 मीटर पर सेकेंड। टू फाइंड मिनिमम टाइम ऑफ क्रॉसिंग और जीरो ड्रिफ्टिंग। क्या क्वेश्चन है कि ये रिवर दे दी, इसकी विड्थ दे दी है 100, और वी आर कितनी होगी 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इसमें क्या होगा कि जब जीरो ड्रिफ्टिंग कब होगी, जब वो सीधा सीधा यहां से लेके यहां तक जाए तो उसकी जीरो ड्रिफ्टिंग होगी। तो इस केस में उसको क्या करना पड़ेगा, उसको ऐसे एफर्ट लगाने पड़ेंगे इस साइड, तब जाके वो यहां पहुंच सकता है। ओके, तो इसमें क्या होगा कि इसका कितनी है इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। ये यहाँ पे मान लीजिए थीटा, इसके दो कंपोनेंट दे दिए, एक इस साइड और एक इस साइड। यहाँ क्या हो जाएगा 20 साइन थीटा और यहाँ 20 कोस थीटा। अब इसकी इधर कितनी है 10, यहां से हम थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो थीटा की क्या हो जाएगी 4, जीरो ड्रिफ्ट कितनी हो जाएगी 4, जीरो ड्रिफ्ट कितनी हो जाएगी 20 साइन थीटा इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, साइन थीटा इक्वल टू 10/20, 1/2 कितनी हो जाएगी साइन थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, 30 डिग्री होगी। अब यहां से निकाल सकते हैं 20 को वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी वर्टिकल वेलोसिटी 20 कोस थीटा इक्वल 20 कोस 30 डिग्री। तो 20 इंटू √3/2 1/2 1/2 60 पे होता है, ये 30 में √3/2 10 √3 आ गई। ओके, अब आगे क्या होगा कि cos 30 √3/2 10 √3 आ गई। अब अपने को क्या निकाला है टाइम ऑफ क्रॉसिंग, टाइम ऑफ क्रॉसिंग विड्थ कितनी है 10 और वेलोसिटी 10 √3, 10 बाय में √3, ये आ जाएगा टाइम ऑफ क्रॉसिंग। इसमें क्या करना था कि जो स्विमर था उसको इस साइड एफर्ट लगाएगा तो वो यहाँ पे पहुंचेगा, इसको यहाँ से अगर इस साइड एफर्ट लगाएगा तो वो यहाँ पे पहुंचेगा, तो जीरो ड्रिफ्ट होगी। उस केस में क्या होगा, अपनी वेलोसिटी इसकी तरह थीटा मान के इसके कंपोनेंट ले लिए और टाइम जीरो ड्रिफ्ट निकालेंगे 20 साइन थीटा इक्वल टू 10, वहां से साइन थीटा की वैल्यू निकलेगी। उसके बाद वर्टिकल वेलोसिटी
निकालेंगे यहाँ से 20 cos थीटा, थीटा की वैल्यू पुट कर दो, फिर टाइम ऑफ क्रॉसिंग, विड्थ ऑफ रिवर डिवाइड बाय में वर्टिकल वेलोसिटी। ओके, देन यू राइट डाउन। अब आगे क्या है, विड्थ ऑफ रिवर कितनी 120 मीटर, कैपेसिटी ऑफ स्विमर कितनी दे दी 40 मीटर पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ रिवर 20√3। अब क्या निकालना है, टाइम ऑफ क्रॉसिंग, टू फाइंड टाइम ऑफ क्रॉसिंग फॉर जीरो ड्रिफ्ट। इसमें क्या है, ये रिवर दे रखी है, इसकी कितनी दे दी है 120 मीटर, और VR कितनी दे रखी है 20√3 मीटर पर सेकेंड। अब स्विमर को यहाँ A से B तक जाना है, A से B तक जाएगा वो, तो इस केस में इस साइड अपर लगाएगा। ये कितनी देर की है 40 मीटर पर सेकेंड, ये मान लो थीटा, तो इधर करोगे तो 40 कोस थीटा, और इधर 40 साइन थीटा, इधर वाली कितनी है 20√3 दे दी। अब क्या करेंगे, 40 साइन थीटा इक्वल टू 20√3 कर लेंगे फॉर जीरो ड्रिफ्ट, हो गया। तो 40 साइन थीटा इक्वल टू कितना गया 20√3 डिवाइड बाय 40 √3/2, तो थीटा कितना गया 60 डिग्री। अब हम निकालेंगे वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी, इसमें क्या होगा 40 कोस थीटा, थीटा की वैल्यू 60, 40 इंटू 1/2, 20 मीटर पर सेकेंड आ गई। और टाइम ऑफ क्रॉसिंग क्या हो जाएगा, विड्थ